वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात कर लेंगे पाक अफगान सरहद पर जो कशीदगी इस वक्त जारी है उस हवाले से, क्योंकि खित्ते में अमन एक बार फिर खतरे में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हालिया हमला भारत की शरक पर किया गया है। भारत की आप ये कह लें कि इस तरह से जिस तरह से उनकी वजह से किया गया। हाँ, जब ये हमला हुआ तो अफगान वज़ीर खारजा दिल्ली में मौजूद थे और अफगान हुकूमत अगर संजीदा है तो सीज फायर के मामले को आगे बढ़ाए। महज वक्त हासिल करने के लिए सिर्फ सीज फायर मंजूर नहीं होगा। और फिर वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान के साथ जायज़ शराइत पर बातचीत के लिए भी तैयार है। इस बात का मतलब फिर यही है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान अपनी दिफाई हुदूद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है तो दूसरी तरफ सिफारती रास्ता भी खुला रखना चाहता है। अब सवाल मेरा ये है कि क्या दोनों ममालिक अपने ताल्लुकात को कोई नई समत पर लेकर जा रहे हैं जहां सलामती के साथ इस्तेहकाम भी मुमकिन हो। इसी पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ डॉक्टर जमील अहमद साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं, नज़र रखते हैं बैनुल अक़वामी उमूर पे। जमील साहब, थैंक यू सो मच। हो जाने का सबसे पहले अफगानिस्तान के मामले को लेके इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी बहस हो रही है। आप क्योंकि तारीख भी जानते हैं और हमने तो एक अजीब सा यहाँ पे तारीख पढ़ाई है कि अफगानिस्तान को कभी शिकस्त नहीं हुई, हम उनके साथ जंग में नहीं जा सकते, मुज़ाकरात ही इसका हल है। लेकिन सर, अफगानिस्तान की जानिब से भी कुछ गलतियाँ हो रही हैं और वो जो हमारे साथ उनकी एक कई सौ किलोमीटर की सरहद है उसको शायद वो अपनी जगह समझते हैं। जब मर्जी हो वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं, यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं, यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि हमसे आप वीज़ा शीज़ा ना लें तो तब जाके हम कार्रवाइयाँ ख़त्म करेंगे। ये कब तक ऐसा चलेगा सर? अरे ऑब्वियसली दो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, वीज़ा कैसे फ्री किया जा सकता है वो तो खैर एक दूसरी बात हो गई, साइड की बात हो गई। लेकिन बात यह है कि 2600 किलोमीटर का जो ड्यूरन लाइन है ये तो एक इंटरनेशनल बाउंड्री के तौर पर तकरीबन इसको अभी लिया जाता है। तो लिहाजा अब इस बात पर नेशनलिज्म का एक फीलिंग उभारना तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पख्तून और बाकी चीज़ें, क्योंकि तालिबान ठीक है क्योंकि एक नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ और बहुत सारी नेशंस हैं और इस लिहाज से ये ऑल इंक्लूसिव जो उन्होंने वादा किया था दोहा एग्रीमेंट में, उस वादे के पे को ईफा नहीं किया। यही दोहा एग्रीमेंट सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में भी अप्रूव हुआ था सितंबर 2021 में। और ये जो टोटल 44 मिलियन की पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ 38% है पश्तून, 24% तो उज़्बेक्स हैं, उसके 12% तुर्कमेन है, इसी तरह दूसरे लोग हैं। तो ये ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट भी नहीं है, जिसकी वजह से कुछ दुश्वारियां पैदा हो रही हैं और ये नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाने में कोई फायदा किसी का नहीं है, तालिबान का भी नहीं है। लेकिन अगली बात कर लेते हैं इससे कि ये कॉन्फ्लिक्ट हम तो नहीं चाहते थे, ये झगड़ा हम तो नहीं चाहते थे। जब हमारे लोग शहीद होना शुरू हुए यके बाद दीगरे होना शुरू हुए, हमारे फौजी अफसरान शहीद होना शुरू हुए और रोज़ाना शहीद होना शुरू हुए, तो फिर पानी सर के ऊपर से गुजर गया और पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। पाकिस्तान ने अपना इंटरनेशनल लीगल राइट इस्तेमाल किया है जो कि यूनाइटेड नेशन चार्टर के आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 के जो 4 के मुताबिक है और 51 के मुताबिक है। तो जब उन्होंने आधी रात को अफगान तालिबान ने हमला किया, हाँ, काबुल की बात जहाँ तक करते हैं वो बहरहाल हमारे भी फॉरेन ऑफिस ने तो उसको तस्दीक नहीं की है, लेकिन बहरहाल उनके पास उनको अगर उनके ठिकाने काबुल में है और काबुल से प्लानिंग होकर पाकिस्तान पर अगर पाकिस्तान पर हमले किए जाते हैं और उसकी तस्दीक शुदा अगर इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पास है तो वो पाकिस्तान उसके पीछे गया होगा। बहरहाल क्योंकि इसकी तस्दीक नहीं हुई है तो इसको इतना ही कह देना काफ़ी है। लेकिन इसका अगर तकाबली जायज़ा लिया जाए तो तालिबान इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, वो अपनी इसकी पॉलिटिकल एडवांटेज ले रहे हैं। वो जो मैंने आपको बताया चंद लम्हे पहले कि 38% आबादी जो है उसको वही कह रहे हैं यही ड्यूरन लाइन की कोई लाइन नहीं होती जिधर से आपने इब्तिदा किया, अभी उसी बात को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो कि हमारी तरफ से उसकी नैरेटिव को अब काउंटर नैरेटिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अलावा अब मैं समझता हूँ कि इसको ज़रा बारीकबीनी से देखना पड़ेगा। हमने तो डायलॉग का रास्ता नहीं छोड़ा था, हमने तो डिप्लोमेसी को आखिरी वक्त तक इस्तेमाल किया और डिप्लोमेसी का इस्तेमाल जब देखा हमने कि अब वो कारगर नहीं हो रहा है तो फिर मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ा। उसके बगैर हम दो ही रास्ते थे, या तो अपने लोगों को शहीद करवाते रहते डेली बेसिस पर या उसका जवाब देते। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ये दो ब्रदर मुल्कों के दरमियान हम तो आम अफगान के बाशिंदों को अपना भाई समझते हैं और हमेशा से समझते आए हैं। ये और बात है कि बहुत सारे हचकोले आते रहे हैं
हमारे इस रिलेशन में पाकिस्तान बना उस वक्त भी उन्होंने मुखालफत की थी 1948 में। फिर 1960 की दिहाई में उन्होंने बाजोड़ पे हमला किया, उसी तरह टिरा पे हमला किया 6,000 का लश्कर लेके। तो उधर से मामला चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमने उनकी मेज़बानी की, 40 साल तक मेज़बानी की। और वो उसके बाद क्या वजह हुई कि ऑल ऑफ अ सडन ये मामला चल बल्कि रहा है। वो तो उन्होंने सर सुकूत डाका को सेलिब्रेट भी किया, ये भी हम ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन यह है कि इसमें बात यह है कि हमें भी थोड़ा सा इसका मजीद गहराई में जाके एग्जामिन करना पड़ेगा। अब तालिबान के लिए क्या मामलात हैं उसको भी देखना पड़ेगा। तालिबान टीटीपी को देखते हैं कि वो टेररिस्ट नहीं देखते तालिबान टीटीपी को, हालांकि डिक्लेयर टेररिस्ट है। लेकिन वो सर अब मसला ये अमेरिका है, ने भी कह जिस दिया तरह है। से आपने अच्छे से इलेबोरेट किया और सारी चीजें आपने कही कि अब हमें इसको अच्छे से एग्जामिन करना होगा। लेकिन अब देखें, पाकिस्तान की खारजा महाज पर माशाल्लाह बहुत कामयाबियां हैं, उनको सराहा भी जा रहा है, लीडरशिप की जितनी कामयाबियां उनको भी सराहा जा रहा है। इंडिया को जिस तरह से हमने सबक सिखाया, उसके बाद अब इंडिया का उसके बाद उन्होंने ये बयानियां देना शुरू कर दिया कि अब जो ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा मरहला होगा उसको सब देखेंगे। लेकिन अब नजर आ रहा है कि पाकिस्तान अंदरूनी बैरूनी दोनों ही लड़ाइयां लड़ रहा है। एक तरफ इंडिया को हमने सबक तो सिखा दिया, अब अफगानिस्तान की जिस तरह से बात हो रही है और जिस तरह से वजीर आजम साहब का भी ये है बयान कि ये इंडिया के कहने पर ही किया जा रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, ये बाय चॉइस नहीं है, ये हमारी मजबूरी है कि हम ये कर रहे हैं। और यकीनन ये तो रिपोर्टेड चीज़ें हैं कि इंडिया का सबसे ज़्यादा बजट इस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन पर खर्च हो रहा है, ताकि वहाँ से वो सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टीटीपी को और बाकी वहाँ के जो ग्रुप्स हैं टेररिस्ट ग्रुप, उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में लगाया जाए, जो वो कर रहे हैं। हमने तो देखें 2021 से लेके अभी तक 60% हमारे टेररिज्म में इजाफा हुआ है, और ये तालिबान हुकूमत के आने के बाद इजाफा हुआ है। तो इसको हम किससे कहें? ज़ाहिर है तालिबान हुकूमत कर रहे हैं, उनसे ही हमने कहना है। लेकिन उसके बावजूद हमें फ़र्क महसूस करना चाहिए। आम आवाम जो अफगानिस्तान की है, उनको हमें यही नैरेटिव जो शुरू से हमारा रहा है कि वो बिल्कुल हमारे न सिर्फ ब्रदर मुल्क हैं, हमारे भाई हैं, लिहाजा उनको न वर्गलाया जाए। वो उनके साथ हमारी वही हमदर्दियाँ शामिल हैं। और हमें ये भी पता है कि तालिबान की भी कुछ मजबूरियाँ हैं, लेकिन वो हमसे शेयर कर लें, अपनी मजबूरियां शेयर कर ले, मान लें, हम उनकी मदद करेंगे। दुनिया मदद करने को तैयार है, लेकिन उसको मानते भी नहीं है। वो कहते हैं हमारी सरजमीन पे कोई दहशतगर्द है ही नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा कहता है कि है, अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम कहती है, अमेरिका की इंटेलिजेंस कहती है, रशिया चाइना सब कहते हैं कि है। वो कहते हैं कि हमारे इस पे सरजमीन पे नहीं। अब इसका तो कोई इलाज है नहीं। अगर उनके सरजमीन पे नहीं है तो वहां से कैसे हमले हो रहे हैं हमारे ऊपर? फिर हमें अंदाजा है, अगर इसका तकाबली जायजा लिया जाए तो हमें पता है कि ये शोल्डर टू शोल्डर एक साथ लड़ते रहे हैं टीटीपी वालों के साथ। टीटीपी वाले उनके किन्स एंड किट्स हैं। और दूसरा ये है कि फाइटर्स जो हैं वो एक साथ लड़ते मरते रहे हैं। वो इसके साथ जब अमेरिका की नेटो फोर्सेस थी और कोलिजन फोर्सेस थी उनकी, तो फिर ये जो सेंस ऑफ ब्रदरहुड टीटीपी के साथ है, उनसे उनका जान छुटकारा नहीं हासिल हो रहा है। बिल्कुल सही है सर, उनसे उनका छुटकारा नहीं हो पा रहा है। आपसे बहुत सी और भी गुफ्तगू करनी थी, लेकिन वक्त की कमी है। थैंक यू सो जमील साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, फॉरेन एम्बेसडर, जो कि अफगानिस्तान के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।